नमस्ते स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने कुछ फर्स्ट 2 पार्ट्स में इस लेसन के बारे में पढ़ा है, मार्जिनलाइजेशन के बारे में। इस लेसन में हम कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं। माइनॉरिटीज एंड मार्जिनलाइजेशन इज आवर नेक्स्ट पॉइंट। द डेफिनेशन ऑफ द टर्म माइनॉरिटी। स्टार्टिंग में हमने इसके पढ़ा है कि मार्जिनलाइजेशन क्या होता है। मार्जिनलाइजेशन की डेफिनेशन हमने अच्छे से पढ़ी है। यहाँ पे हम माइनॉरिटी की डेफिनेशन देख रहे हैं। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू रेफर टू कम्युनिटीज दैट न्यूमेरिकली स्मॉल कंपेयर्ड टू द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। यहाँ पे ये 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकली स्मॉल। जिस कम्युनिटी के नंबर्स मतलब पॉपुलेशन कम होता है इन कंपैरिजन टू अदर कम्युनिटीज, रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, सो वो कम्युनिटी माइनॉरिटी में है ऐसे बोला जाता है, ऐसे माना जाता है। सो द टर्म मार्जिनलाइजेशन इज सिचुएशन इन विच इंडिविजुअल or a group of individuals is deprived of certain privileges or treated as different from others। ये डेफिनेशन हमने पहले स्टार्टिंग में पढ़ा है फर्स्ट पार्ट में। सो नेक्स्ट सब पॉइंट इज द कंसेप्ट ऑफ माइनॉरिटी कवर्स इश्यूज ऑफ पावर, एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड हैज सोशल एंड कल्चरल डायमेंशंस। सो माइनॉरिटी कौन से पॉइंट्स को कवर करके यूजुअली बोली जाती है? कल्चरल एंड सोशल डायमेंशंस। The Indian Constitution recognized that the culture of the majority influence the way which society and government high express themselves. In such cases, size can be a disadvantage and lead to marginalization of the relatively smaller communities. So this is very important point. The next main point is safeguards of minorities. The Constitution provides certain safeguards to religions and linguistic minorities. Constitution ये क्लियरली बताता है, क्लियरली सेफगार्ड देता है रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए। दिस इज टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी कम्युनिटीज अगेंस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग कल्चरली डोमिनेटेड बाय द मेजॉरिटी। क्यों सेफगार्ड्स दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने माइनॉरिटीज़ के लिए? क्योंकि जो मेजॉरिटी में है वो कहीं कभी ना कभी कर सकते हैं माइनॉरिटीज़ के ऊपर डोमिनेशन। तो ये मेजॉरिटी वाले लोग कम्युनिटीज़ माइनॉरिटी के ऊपर डोमिनेशन ना करे, उनके ऊपर अपना हक ना जताए, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन उनको कुछ प्रोटेक्शंस देता है, सेफगार्ड्स देता है। The constitutional safeguards also protect them against any discrimination and disadvantage minority communities they may feel insecure about their lives, assets and well-being। So कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की भी प्रोटेक्शन देता है, सेफगार्ड देता है कि इनके माइनॉरिटीज़ के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उनका कुछ डिसएडवांटेज ना हो। दूसरी बात यह है कि इनको इनसिक्योर फील ना हो, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन इनको सेफगार्ड देता है, प्रोटेक्शन देता है। दिस सेंस ऑफ सिक्योरिटी में गेट heightened if the relations between the majority and minority communities became strained. The Constitution is committed to protecting India's culture diversity and promoting equality and social justice. The judiciary plays an important role in upholding the law and enforcing fundamental rights. कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है माइनॉरिटीज़ के फंडामेंटल राइट्स सेफ करने में, प्रोटेक्ट करने में। दूसरी बात यह है कि इन सबको, माइनॉरिटीज़ हो या मेजॉरिटीज़ हो या जितने भी डाइवर्सिटी है इंडिया में, उन सब को एक साथ रखने में कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और दूसरी बात यह है कि जुडिशियरी, हमारा जो कोर्ट सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने आदिवासियों के बारे में अभी तक पढ़ा है, आदिवासी क्या है, उनके फैक्ट्स क्या है उनके बारे में, वो कैसे रहते हैं, उनको डिस्प्लेस कैसे किया जाता है। दैट वाज फर्स्ट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। हियर अनदर वन इज मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, दैट इज मुस्लिम। Muslims and marginalization is our next main point. Muslims are 13.4% according to 2001
census of India's population and are considered to be a marginalized community. देखो यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी का 13.4% पॉपुलेशन है ऑफ टोटल पॉपुलेशन 2001 के सेंसस के हिसाब से. फिर भी ये एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी मानी जाती है. क्यों, हमें ये देखना है. दे हैव ओवर द ईयर्स बीन deprived of the benefits of socio-economic development. They have little access to education. ऐसे माना जाता है कि सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट मुस्लिम लोगों का नहीं हुआ है. दूसरी बात यह है कि उनके पास अभी तक एजुकेशन ठीक तरह से नहीं पहुंचा है जितना कि दूसरों लोगों के पास पहुंचा है. दे आर डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक एमिनिटीज, इलेक्ट्रिसिटी, इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट टू दे ऑलवेज लैग बिहाइंड अदर कम्युनिटीज. दूसरी बात यह है कि उनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची है, बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं पहुंची है ज़्यादा. पब्लिक एम्प्लॉयमेंट तो उनके पास बहुत कम पहुंचा है इन कंपैरिजन टू अदर कम्युनिटीज़. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेट अप हाई लेवल कमिटी इन 2005 which was chaired by Justice Rajinder Sachar. The committee examined the social, economic and educational status of the Muslim community in India. They observed that the status of Muslim community in these matters was comparable to that of the marginalized communities like scheduled caste and scheduled tribes. यहाँ पे कुछ facts and figures दिए हैं मुस्लिम कम्युनिटीज़ के बारे में. यहाँ पे आप देख सकते हैं. लिटरेसी रेट बाय रिलीजन 2011 के सेंसस के हिसाब से दिया है. यहाँ पे ऑल रिलीजन का लिटरेसी रेट देखोगे आप तो 74% है, मुस्लिम लोगों का सिर्फ 57% है. इन सारे लिटरेसी रेट में मुस्लिम कम्युनिटीज़ का सबसे कम है. पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हम देख रहे हैं 13.5% है 2011 के सेंसस के हिसाब से. IAS सिर्फ 3% है, IPS 4% है, IFS 1.8% है. पॉपुलेशन के हिसाब से ये कहीं भी नहीं बैठता. That is why this is known as marginalized group. Economic and social marginalization क्या होता है हमें देखना है. The other dimensions which are experienced by Muslim is economic and social marginalization. Muslims customs and practices such as wearing burqa, that is burqa, and fez make them different from others. Because of this they tend to be identified differently, considered separated from the mainstream and treated unfairly. This social marginalization has forced them to migrate from the place where they have lived, often leading to ghettoization of the community. ghettoization हम देखेंगे क्या होता है आगे, लेकिन यहाँ पे हमें एक बात इम्पोर्टेंट देखनी है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी बुरखा पहनती है उनकी वजह से इसे माना जाता है कि वो औरों से अलग दिखते हैं और उनको वो जल्दी से जल्दी ये दिखे जाते हैं कि वो वहाँ पे मुस्लिम लोग हैं. इसकी वजह से वो ऐसे माना जाता है कि मार्जिनलाइज ग्रुप है. समटाइम्स दिस प्रेजुडाइज लीड्स टू हेट्रेड एंड वायलेंस. इन आवर कंट्रीज देयर आर सेवरल more marginalized communities like Dalits. It is quite essential to bring these communities in the mainstream so that they may avail access to rights, development and other opportunities. It is necessary to protect the rights of minorities as defined in the Constitution. In order to protect our country's unique diversity and uphold the ideal equality. यहाँ पे हम देख सकते हैं इंडिया में सिर्फ मुस्लिम और आदिवासी लोग मार्जिनलाइज नहीं हैं. यहाँ पे बताया गया है देयर आर सेवरल मोर मार्जिनलाइज कम्युनिटीज लाइक दलित्स. सिर्फ दलित्स नहीं है, वुमेन्स, चिल्ड्रन, बहुत सारी कम्युनिटीज़ इंडिया में मार्जिनलाइज मानी जाती है और उन सब को एक साथ रख के एक यूनिटी में बांध के रख के, जिसको हम डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोलते हैं, ऐसे रखने का काम कॉन्स्टिट्यूशन का है. सो दैट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं. मुस्लिम वीमेंस आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीमेंस मूवमेंट इन इंडिया.
यहाँ पे कुछ ये जो पिक्चर है एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने देखा कि कुछ हायरार्की का ग्लोसरी दी गई यहाँ पे, कीवर्ड्स जो लेसन में है, हायरार्की, मेन स्ट्रीम, डिस्प्लेस्ड, मिलिटराइज्ड, मलनरिश्ड, गेटोइजेशन। यहाँ पे गेटोइजेशन का पूरी तरह से डिफिनेशन दिया गया है, ये आप देख सकते हो। देन लास्ट में कंक्लूजन हम करते हैं। मार्जिनलाइजेशन रिजल्ट्स इन हैविंग अ लो सोशल स्टेटस and not having equal access to education and other resources. Yet, the lives of marginalized people can do change. No one is marginalized all the time in exactly the same way. Each marginalized group has a long history of struggle and resistance. Marginalized communities want to maintain their culture distinctiveness while having access to right development and other opportunities as well. मार्जिनलाइजेशन यहाँ पे बताया गया कि मार्जिनलाइजेशन हर एक कम्युनिटी के बाद हमेशा हमेशा के लिए नहीं होता। मार्जिनलाइजेशन ख़त्म करना हमारे हाथ में है, मार्जिनलाइजेशन को फेस करना हमारे हाथ में है, और जिन ग्रुप्स का, जिन कम्युनिटीज़ का मार्जिनलाइजेशन होता है उनको मेन स्ट्रीम में लेके आना, ये इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब पे है, गवर्नमेंट पे है, कॉन्स्टिट्यूशन पे है, जुडिशरी पे है, हमारे पूरे सिस्टम पे है, और मार्जिनलाइजेशन हम ख़त्म कर सकते हैं। सो दैट इज़ वाई मार्जिनलाइज ग्रुप्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए आगे आने के लिए। सो आदिवासीज़, मुस्लिम्स, स्टेरियोटाइप्स, गेटोइजेशन, और ये दो स्पेशली आदिवासीज एंड मुस्लिम जो दो मार्जिनलाइज ग्रुप्स माने जाते हैं, उनके बारे में हमने इस लेसन में पढ़ा। आगे हम एक्सरसाइज के बारे में सोचते हैं। यहाँ पे आपके लिए कुछ चैप्टर प्रैक्टिस के क्वेश्चंस दिए हैं, या आप यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो आंसर्स के साथ है। देन नेक्स्ट पेज पे भी आपको आंसर्स के साथ क्वेश्चंस दिए गए हैं। यहाँ पे आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी यहाँ पे नीचे सबके आंसर्स दिए गए, लेकिन आप आंसर्स मत देखो, पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद आंसर्स देखो। देन यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो भी सारे क्वेश्चंस आंसर्स के साथ दिए हैं। यहाँ पे लॉन्ग आंसर्स, मतलब शॉर्ट आंसर्स बोले जाते हैं लेकिन लॉन्ग आंसर्स है ये। सो वेरी लॉन्ग आंसर्स नहीं है, सिर्फ लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन है, इसको आपको ठीक से पढ़ना है। और देन हियर आर सम लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। सो यहाँ पे भी क्वेश्चंस जो दिए हैं वो आंसर्स के साथ दिए, ये 5 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस है इसके आंसर्स भी दिए गए हैं, ये आपको भी सॉल्व करने हैं। देन लास्ट में जो चैप्टर टेस्ट है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं है। देयर आर ऑलमोस्ट 12 क्वेश्चंस, सम ऑफ दी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर्स। सो आपको इसके सारे आंसर्स लिखने हैं प्रैक्टिस के लिए। इस तरह से हमने ये फर्स्ट लेसन कंप्लीट किया, अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट लेसन दैट इज कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन कैसे ख़त्म करना है ये पढ़ेंगे। थैंक यू।